अरे शांत रहा भाई, बात कर ना, बात करना है तो बात कीजिए भैया। हम सुनने तो आए हैं, हम चाहते हैं कि आप बोलिए क्या चाहते हैं। बोलिए भैया, सुनिए बात कानून वापस हो। ये तो मोदी जी से, मोहन यादव से बीजेपी से सपोर्ट चाहिए। आपके मैं भाई, आपका क्या नाम है? सुधीर, मेरी बात सुनो आप। हमने जो बात कही इसमें कोई असमझ वाली बात या गोल मोल बात या इधर की बात या उधर कुछ नहीं किया। मैंने कहा छात्रों में किसी भी प्रकार की सोच में विभाजन लाना किसी भी देश के हित में नहीं है। तो बाकी मैं चाहता हूँ यार मिलने आया, देख लिया आपकी बात पे। मैं पहले ये कह रहा था, अभी मैंने मीडिया को जो बयान दिया है वही मैं बोल, वो है सुन लेना। आप तो बाद में आया, पहले दे चुका था। भोपाल में भी हम दे चुके थे। अभी देश अपना जो सेंसेक्स ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी चल रही है। हर तरह की, हर प्रदेश में एग्जाम्स को लेकर, नौकरियों को लेकर धांधलियाँ चल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब वातावरण, एक मिनट भैया, एक मिनट जरा। अरे पंडित जी, तुम्हारा हिसाब से बोलेंगे क्या? तो तुम ही लोग बोल लो फिर। मध्य प्रदेश में इसके हिस्से कुछ नहीं लगा। देश को 14 साल 12 साल पहले देश को जो सद्भाव दिखाए गए थे कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, शहरी विकास को लेकर, बड़े शहर बनाने को लेकर, जो हालात है आज बद से बदतर होने लगे हैं। महंगाई को लेकर अलग अलग बातें हुई थी। अभी शिक्षा, जिसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है कि जो नए कानून आए उसमें यूनिवर्सिटी में रोजगार की बात हुई, स्वस्थ शिक्षा की बात हुई, रोजगार में पारदर्शिता की बात हुई, पेपर धांधली को रोकने की बात हुई, नौकरियों में 2 करोड़ नौकरियों के आवाज उठने लगी। तो मोदी जी ने छात्रों में कैसे विमनस्य पैदा हो उसकी तैयारी कर दी। यानी ये जो सोच है ये लगातार हिंदू मुसलमान की बात करती है, लगातार जात पात की बात करती है, लगातार अलग अलग तरीके से विभाजन कैसे हो देश में, उसके लिए इन्होंने कमर कस ली है, इसलिए कि उनको सत्ता में बैठना है। बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियाँ चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका होना, ये मैसेज। लोगों ने बंद का आह्वान किया, किस तरह से क्या विरोध है और आप क्या किस तरह का माहौल देख? देखिए, समूचे भारत में भारत बंद का ऐलान किया गया है कि जो यूसीसी कानून है उस कानून को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, वातावरण छाया हुआ है। जिस प्रकार पूरे देश में एक आह्वान हुआ है कि भारत बंद किया जाए, उसमें रीवा भी बंद किया गया था और रीवा वर्तमान स्थिति में 100% बंद है। व्यापारियों ने, यहाँ के छोटे बड़े व्यापारियों ने और सम्भ्रांत नागरिकों ने, जन समुदाय ने, जन सहयोग, प्रशासनिक सहयोग या रीवा जिले के तमाम समस्त सामान्य वर्ग के लोग अपने अपने घर से निकल के अपने अपने तरीके से उन्होंने ज्ञापन, धरना, सड़क पर उतरे और आज रीवा पूरी तरह से बंद रहा। जो मार्केट में आप देख रहे हैं, वीडियो से माध्यम से देखकर परिलक्षित हो रहा, तो रीवा पूरी तरह से बंद है। ये सड़क में उतर के जन समुदाय ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि जो कानून है ये काला कानून है। इस कानून से समूचे देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति होगी, मतभेद होगा, अराजकता का माहौल होगा और ये कानून निश्चित तौर से देश के हित में नहीं है। इस कानून का समूचे देश में खुल के विरोध किया जा रहा, सड़क पे विरोध हो रहा, सदन पे विरोध करने के लिए राष्ट्रीय दलों को ज्ञापन सौंपा जा रहा। आज भी रीवा में कांग्रेस के एक बैठक हो रही है जिसमें उनको भी इस बात के लिए अनुरोध किया गया है, अपने तौर तरीके के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि पूरे इस काले कानून का विरोध होना चाहिए।
क्या लगता है कि वापस लेगी सरकार? निश्चित सरकार को लेना चाहिए। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश भी दिया, अंतरिम आदेश पारित हुआ है, अभी निर्णय के लिए बाकी है। इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इसीलिए ये चर्चा हो रही। लोग सड़क पे आ रहे हैं, इस काले कानून में पूरा देश प्रभावित हो रहा है और दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति होगी। किसी वर्ग, मजहब, संप्रदाय या क्षेत्रता को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए और किसी एक वर्ग को आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। इस अमेंडमेंट में, इस विनिमय में जो नियम लागू किए गए, ये देश हित में नहीं है।